राज्य में गुटखा और सुगंधित पान मसाले की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद इसकी तस्करी होती है। अमरावती में पुलिस ने प्रतिबंधित गुटखा की तस्करी करने वाले एक वाहन पर कार्रवाई कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस कार्रवाई में गुटखा समेत 14,85,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। गुटखा और सुगंधित पान मसाला से होने वाले दुष्परिणाम को देखते हुए राज्य सरकार ने इनकी खरीद बिक्री पर रोक लगाई है, लेकिन इसके बावजूद पड़ोसी राज्य से गुटखा और सुगंधित पान मसाला की तस्करी की जा रही है। इन तस्करों पर कई बार कार्रवाई के बाद भी पूरी तरह से रोक नहीं लग पाई है। अमरावती के नागपुरी गेट पुलिस थाना अंतर्गत पुलिस के विशेष दस्ते ने एक मालवाहक वाहन की तलाशी ली तो उसमें से बड़ी मात्रा में गुटखा और पान मसाला जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में गुटखा समेत कुल 14,85,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने रामपुरी कैंप परिसर में एक घर पर छापा मारकर प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित पान मसाला आदि जब्त किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी भी गिरफ्तार किया गया है। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। नासिक जिले में मुंडेगांव आश्रम में 15 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अमरावती जिला परिषद के शिक्षण विभाग ने सभी स्कूल में विशेष सतर्कता का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अमरावती जिले में 1 दिसंबर से पहली कक्षा से सभी स्कूल शुरू हो गए। वैसे स्कूल में कोरोना से बचाव के लिए सभी नियम का पूरा पालन किया जा रहा है। साथ ही छात्रों में अंतर रखने के लिए एक दिन में सभी छात्रों को स्कूल भी नहीं बुलाया जाता। लेकिन इस बीच नासिक में एक आश्रम स्कूल में 15 विद्यार्थियों के कोरोना संक्रमित होने के बाद अब अमरावती में भी शिक्षा विभाग अलर्ट हो गया है। जिला परिषद के शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों में विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। आरोग्य विभागाच्या पत्रानुसार आणि शिक्षण विभागाच्या पत्रानुसार मान्य जिल्हाधिकारी महोदयांच्या परवानगीने आपण ग्रामीण भागातील 1 ते 12चे वर्ग आणि शहरी भागातील 1 ते 12चे वर्ग सुरू केलेले आहेत। ते सुरळीतपणे आपल्या जिल्ह्यामध्ये सुरू आहेत। त्याच्यामध्ये प्राधान्यक्रमाने जे SOPs आले होत्या की कोणती दक्षता कोरोनाच्या संबंधित शिक्षकांनी, गावातील लोकांनी, विद्यार्थ्यांनी आणि शाळा व्यवस्थापन समितींनी बाळगावी या संबंधीच्या सर्व सविस्तर सूचना प्रत्येक बाबीच्या कोरोनाच्या संबंधित आपण निर्गमित केल्या होत्या। तर आपल्या विभागातील विद्यार्थ्यांना किंवा शिक्षकांना याची लागण होऊ नये म्हणून विशेष दक्षता घेण्यासंबंधी आता तात्काळ आम्ही सूचना निर्गमित करत आहोत। शिक्षणासाठी माध्यमिक प्राथमिक दोघांच्या स्वाक्षरीने जिल्ह्यातील सर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सर्व शाळांसाठी एक विशेष पत्र आम्ही तात्काळ निर्गमित करत आहोत आणि सर्व जे घटक आहेत आपले त्याच्यामध्ये शाळा वसती असेल, त्यामध्ये गावातील आपले जे जबाबदार नागरिक असतील, पदाधिकारी असतील, शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समिती असेल, मुख्याध्यापक, शिक्षक असतील, पालक असतील, विद्यार्थी असतील, या सर्वांसाठी त्यांनी कोणकोणती दक्षता घ्यावी, विशेष दक्षता कोरोना टाळण्यासाठी त्याचं पत्र आता सूचना पत्र आम्ही तात्काळ निर्गमित करत आहोत। अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने लोकसभा में मुंबई में पर्यावरण और प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया। नवनीत राणा ने मुंबई में हर साल नदी सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च होने के मुद्दे पर सवाल उठाया है। क्लाइमेट चेंज पर सदन में ये इस पे चर्चा लाकर सभी पूरे देश में ग्लोबली जो चेंजेस आ रहे हैं क्लाइमेट में उसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। पर्यावरण की समस्या इन दिनों चिंता का विषय है। पोल्यूशन में हो रही बढ़ावत और ओजोन लेयर के कम होने से वर्ल्ड में एनवायरनमेंट को लेकर सभी देश चिंता है। ये मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है हो सकती हैं। मेरी सरकार से ये विनती है कि लोगों के साथ खुलकर इस पे चर्चा होनी चाहिए, बात होनी चाहिए। और मुंबई के शहर की मीठी नदी जो शहर के बीचों बीच बहती है, कचरा और गंदगी से भारी है, जिसकी सफाई के नाम पर BMC करोड़ों रुपए का खर्च दिखाती है और उसमें भ्रष्टाचार करती है। इसके लिए भी इस पे भी हमें बात करके इस पे कुछ ना कुछ सल्यूशन लाना चाहिए। बडनेरा विधायक रवि राणा ने शनिवार को खनन अधिकारियों और पुलिस दस्ते के साथ परसोदा में एक खदान पर धावा बोल दिया। उन्होंने प्रशासन से विस्फोटों के कारण आसपास के गांव की समस्याओं को देखते हुए कार्रवाई करने को कहा। बडनेरा के विधायक रवि राणा ने अमरावती जिले के परसोदा में खदान में ब्लास्टिंग के लिए इस्तेमाल की गई जिलेटिन की छड़ें जब्त की, जबकि विधायक रवि राणा ने आरोप लगाया कि वो 25 से 30 फीट गहरी जिलेटिन की छड़ें फेंक रहे थे और जमीन में विस्फोट कर रहे थे। विस्फोट ने आसपास के 5 से 6 गांवों में घरों को तोड़ दिया, जिसके बाद रवि राणा ने खदान के खिलाफ कार्रवाई की। कलेक्टर ऑफिसला याची माहिती नाही आहे। हा चौरसिया जो आहे गिट्टी माफिया हे सगळे रात्री 2 नंतर इथे 3 नंतर रात्री काम करतात।
अशा प्रकारे मशीनच्या माध्यमातून ब्लास्टिंग केल्या जाते. घरामध्ये जेव्हा लोकांना आवाज येते, रात्रभर झोपू शकत नाही गावातले लोक, तेव्हा त्या गावकऱ्यांनी तक्रार केली की अशा प्रकारे रात्री 2-2, 3-3 वाजता बॉम्ब फुटल्यासारखे आवाज येतात. मुलं झोपू शकत नाही, शिक्षणाची मुलं अभ्यास करू शकत नाही आणि घराला पुऱ्या भेगा पडलेल्या आहे आणि गावातलं पूर्ण पाणी हे खदानमध्ये उतरलं आहे, कारण त्याची खोलीकरण पण खूप जास्त झालेलं आहे. तर ह्या सगळी गावकऱ्यांच्या तक्रारीवरून आज इथं अचानक धाड टाकली आणि या धाडीमध्ये जिलेटिनच्या कांड्या पकडल्या गेल्या. अमरावती शहर की सीमावर्ती क्षेत्र में करीब 150 अनधिकृत लेआउट जबकि 17 झोपड़पट्टी हैं। अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश हैं। हालांकि नगर नियोजन विभाग के सहायक निदेशक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। निगम के एक आधिकारिक सूत्र ने कहा कि शहर के पश्चिम की ओर से 18 अनधिकृत लेआउट स्थापित किए गए हैं और उनमें प्लॉट भी बेचे गए हैं। निगम वहां के नागरिकों से संपत्ति कर भी वसूल रहा है, लेकिन उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है कि ये जगह अनधिकृत है। इसका कारण सहायक निदेशक नगर नियोजन की उदासीनता है। अनधिकृत लेआउट में सुविधाएं नहीं है, सड़कें नाले नहीं है, लेकिन मतदाता है, कुछ टैक्स भी देते हैं। इसीलिए क्षेत्र के नगर सेवकों ने मांग की है कि उन्हें सुविधाएं दी जाए। बैठक में बताया गया कि अनधिकृत होने के कारण इस क्षेत्र में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा सकता है। वही सदस्यों ने लेआउट को अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की। नगर नियोजन के सहायक निदेशक आशीष उइके ने कहा कि हमारे पास शहर के अनधिकृत लेआउट की संख्या नहीं है, इसे आधिकारिक बनाने के लिए अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दरियापुर कृषि उपज मंडी समिति ने अन्य मंडी समितियों की तुलना में सोयाबीन का बेहतर मूल्य मिल रहा है, इसीलिए मेलघाट में आदिवासी किसान सोयाबीन बेचने के लिए दरियापुर मंडी समिति के पास पहुंचे। अमरावती जिले के दरियापुर बाजार समिति से शनिवार को 5-6 आदिवासी किसान सोयाबीन बिक्री के लिए आए। दरअसल मेलघाट में आदिवासी किसानों को बड़े पैमाने पर निजी व्यापारियों द्वारा लूटा जा रहा है। दरियापुर बाजार समिति में आदिवासी किसानों ने 140 किलोमीटर की दूरी पार कर सोयाबीन बिक्री के लिए ला रही हैं। आदिवासी किसानों के अनुसार धारिणी बाजार समिति और दरियापुर बाजार समिति के बीच 1500 रुपये प्रति क्विंटल का अंतर है। इसीलिए आदिवासी किसान दरियापुर बाजार समिति पहुंचे हैं। एक तर आता हे जर 4 तालुक्याचे माल दर्यापूरला तो येतच आहे, पण आज तर धारणेवरून दर्यापूर तालुक्यामध्ये माल आलेला आहे आणि त्या आदिवासी लोकांनी धारणेवरून माल आणला. 4-5 लोक इथं आले आहे आणि त्यांना विचारलं असता त्यांनी सांगितलं की आमच्या मंडीमध्ये म्हणजे धारणीमध्ये अचलपूरमध्ये फार भाव कमी मिळतात, त्यामुळे आम्ही इथं दर्यापूरमध्ये माल आणलेला आहे. आम्हाला दर्यापूरमध्ये माहिती मिळाली की दर्यापूरमध्ये आपल्या सोयाबीनला चांगला भाव मिळेल. आमच्या धारणीपेक्षा 1000 ते 1500 रुपयापेक्षा जास्त भाव दर्यापूरमध्ये मिळत आहे असे आम्हाला समजले आणि आम्ही माल इथं 5 कास्तकारांनी कमीत कमी 30 ते 40 क्विंटल माल आम्ही इथं आणलेला आहे. 6,000 ते 7,000 बोरीची आवक आहे. तर बाकी नागरिकांच्या आमच्या इथं 300-400 माल महाग खपते. याचं कारण असं आहे की आमच्या इथं मालाची छोटी व कास्तकाराला व्यवस्थित भाव भेटते, म्हणून आमच्या इथं आवक वाढत आहे व दूर आमच्या इथं माल येत आहे. बाजार में इन दिनों मूंगफली की अच्छी मांग है, लेकिन बाजार में मूंगफली की भारी कमी है। इस वजह से मूंगफली के दाम 3 गुना हो गए हैं। हर सर्दी में मूंगफली की मांग बढ़ जाती है। इसका सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इससे होटल और रेस्टोरेंट के मेन्यू में शेवागा फ्राई, शेवागा हांडी की डिमांड बढ़ गई है। चूँकि इन दिनों मूंगफली का उत्पादन घट रहा है, मूंगफली की कीमत 20 से 25 रुपए प्रति किलो बढ़ रही है, लेकिन इस साल कीमत 3 गुना हो गई है। अब ये 160 रुपए प्रति किलो में बिक रही है। हालांकि सर्दियों में मेथी, पालक और अन्य हरी सब्जियों की उपलब्धता से इन हरी पत्तेदार सब्जियों के दाम कम हुए हैं। वही टमाटर, गवार, जीरे के दाम आसमान छू रहे हैं। अमरावती जिले के मोर्शी वरुड़ तहसील संतरे के लिए विदर्भ के कैलिफोर्निया के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन सरकार की उदासीनता, फलों के संकट, अनुसंधान की कमी, उचित कीमतों और प्रकृति की बेरुखी से संतरे पर गहरा असर पड़ रहा है, जिससे जिले में निराश और नाराज संतरा उत्पादकों ने बाग को नष्ट करने का फैसला किया है। विदर्भ के कैलिफोर्निया के नाम से मशहूर मोर्शी वरुड़ तहसील में भारी बारिश के कारण संतरे की सड़ने की दर बढ़ गई है और जलवायु परिवर्तन के कारण लाखों रुपए के संतरे हजारों में
बेचना उत्पादकों के लिए दुर्भाग्य की बात है। उचित दाम नहीं मिलने से उत्पादन लागत भी बढ़ गई है। सरकार की उदासीन नीति का सामना कर रहे किसानों के लिए संतरा फसल का भविष्य अंधकार में नजर आने लगा है। इस साल बारिश ने भी किसानों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है, इसलिए संतरा उत्पादकों को नुकसान उठाना पड़ा है और कम कीमतों में संतरे को बेचना पड़ रहा है, जबकि कुछ ने उन्हें सड़कों के किनारे फेंकना पसंद किया। आलम यह है कि पानंद की सड़कों पर बिजली की अनियमितता से उत्पादकों में हड़कंप मच गया है। संतरा उत्पादकों को डर है कि यही स्थिति रही तो विदर्भ का कैलिफोर्निया विलुप्त हो जाएगा। चांदूर रेलवे शहर में जिन लाभार्थियों के पास नजूल की जमीन है, उन्हें घरकुल योजना का लाभ प्रदान करने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी नगर परिषद के मुख्याधिकारी को निवेदन सौंपा गया। चांदूर रेलवे शहर में नजुल की जगह पर रहने वाले लोगों को उनका हक का घर प्रदान करने के लिए घरकुल योजना के तहत लाभ प्रदान करने की मांग की जा रही है। इन लाभार्थियों को घरकुल की सख्त जरूरत है, जबकि उन्हें घरकुल योजना से बाहर किया जा रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि इन लाभार्थियों को तत्काल आश्रय दिया जाए। इसके अलावा लाभार्थियों को घरकुल के चौथे चरण के लिए राशि तत्काल जारी करने, घरकुल के दूसरे चरण का शीघ्र भुगतान, घरकुल की तीसरी सूची को जल्द से जल्द पूरा करने की भी मांग की गई है। इन सभी मांग को लेकर एक निवेदन भी सौंपा गया। एग्रोविजन से विदर्भ में बेरोजगारी दूर होगी, साथ ही किसानों का विकास होगा, ये विश्वास जताया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, एग्रोविजन से किसानों की आय में कई गुना इजाफा होगा। इससे किसानों की गरीबी दूर होगी। 24 से 27 दिसंबर के बीच नागपुर शहर के रेशमबाग मैदान पर 4 दिवसीय एग्रोविजन का आयोजन होगा। इससे पहले केंद्रीय मंत्री गडकरी के हाथों रेडियो एग्रोविजन का शुभारंभ हुआ। नागपुर शहर स्थित रेशमबाग मैदान पर 4 दिवसीय एग्रोविजन आयोजित किया जाएगा, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर से होगी। एग्रोविजन में देश भर के हजारों किसान हिस्सा लेंगे, जिसमें किसानों को खेती संबंधित टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के हाथों एग्रोविजन के रेडियो चैनल का भी शुभारंभ किया गया। गडकरी ने बताया कि रेडियो के माध्यम से किसानों को उचित मार्गदर्शन के साथ साथ उनका मनोरंजन भी किया जाएगा। ये पहला एग्रोविजन रेडियो ऐप हम लोग खोल रहे हैं, जिसके कारण हर किसान अपने मोबाइल फोन के द्वारा ये रेडियो सुन सकेगा। इस रेडियो की विशेषता ये है कि खेती में जो अनेक प्रकार के जो प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों की टेक्नोलॉजी हो, सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स हो, उसकी जानकारी किसानों तक पहुंचाना। जो किसानों में जिन्होंने पर एकड़ अच्छा उत्पादन निकाला है, जो सक्सेसफुल स्टोरीज है, वो किसानों तक पहुंचाना। इसके बाद ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, प्रोसेसिंग हो, एक्सपोर्ट हो, मार्केटिंग कैसे करना, इसके बारे में जानकारी देना। राज्य सरकार और भारत सरकार की योजनाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसकी जानकारी देना। और उसके साथ साथ किसानों के लिए मनोरंजन के लिए भी कुछ ऐसे गीत हैं जो विशेष रूप से उनको खुशी देंगे, ऐसे गीत भी होंगे। और इस प्रकार का ये रेडियो एक प्रकार से किसानों के साथ संपर्क करने का अभियान है। न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज। नमस्कार।